हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित हैं शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया, नगर निगम में रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी नई भर्ती विज्ञापन और साथ ही साथ यूपी में 2000 मेगावाट बिजली, यूपी के सीएम का बड़ा ऐलान। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आपका आगमन हो रहा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, सीएम के निर्देश के बाद मांग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था की गई। यूपी को आज से 2000 मेगावाट ज्यादा बिजली मिलेगी। भीषण गर्मी जारी है। बांदा में 12 जो पारा है 47.2 डिग्री तक चढ़ गया है। तो देखा जाए तो भीषण गर्मी के बीच बेतहाशा बढ़ी मांग के चलते प्रदेश के गांवों, कस्बों, तहसील मुख्यालयों पर 7 से 9 घंटे तक बिजली की कटौती जारी है। राहत की बात यह है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की कोशिशों से 12 की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। रविवार से और 2000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ने के आसार हैं। शनिवार को राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 23,000 मेगावाट रही, जबकि उपलब्धता 19,366 मेगावाट थी। तो मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों के बाद पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा शुरू किए गए प्रयासों से रविवार से सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट बैंकिंग पूर्व में दी गई बिजली के बदले बिजली लेने की व्यवस्था के तहत 325 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश से और 283 मेगावाट राजस्थान से मिलने की उम्मीद है। बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट तक बिजली मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो हर सेक्टर से शनिवार को मिली कुछ अधिक बिजली। तो पिछली सरकारें दोषी हैं इसके लिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली संकट पर पिछली सरकारों को दोषी ठहराया। कहा, पिछली सरकारों में बिजली व्यवस्था पर काम हुआ होता तो आज यह हालात देखने के लिए ना मिलते। और अप्रैल की गर्मी ने 122 साल का जो रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त कर दिया है। तो देख सकते हैं कितना बेतहाशा गर्मी यहां पर बढ़ गई है। टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। 47.2 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बांदा का अधिकतम रहा है। प्रयागराज का 46.1 डिग्री पर जा टिका है। तो अभी अप्रैल ही है, मई है, जून है प्रचंड गर्मी के लिए। तो सब लोग गर्मी से बचकर अवश्य रहें। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा दफ्तर पर कल धरना था और इन अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी है वो की गई और इनको गिरफ्तार करके इको गार्डन जाकर छोड़ा गया। तो नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया और अभ्यर्थी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कराए जाने को लेकर भाजपा कार्यालय के भीतर करीब आधा घंटा तक बैठे रहे। प्रदर्शनकारी महिला अभ्यर्थियों को कार्यालय से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती की। महिलाओं को घसीटा गया। इस दौरान एक अभ्यर्थी पुलिसकर्मी के पैरों से लिपट गई। इस धक्का मुक्की के बीच अभ्यर्थी पूजा, माधुरी, शान को हल्की चोटें भी आईं। पुलिस ने सभी को जबरन बसों में बैठाकर इको गार्डन छोड़ दिया। अभ्यर्थियों ने 6800 पदों की नई सूची जारी करने के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी इको गार्डन में बीते करीब 1 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। आयोग के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने जून 21 से आंदोलन शुरू किया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इस वर्ष 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी हुई। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिली। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी केवल नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये हो जाती है 6800 आरक्षण सूची पर एक बड़ी अपडेट। साथ ही साथ देखा जाए तो कल की डेट में एक बड़ा जो लाभ है वो मिला है सुरेश कुमार खन्ना जी के माध्यम से। कृपया अमरेंद्र पटेल, अमित, आशुतोष ये सब अवलोकन करने का कष्ट। और इसमें देखिए, प्रश्नगत प्रार्थना पत्र संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेकर अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करें।
तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस लेटर के आधार पर ये 19 तारीख को इनको रिसीव कराया गया था, 18 तारीख का है, 19 को ये लेटर जारी हुआ है। तो इसमें ये खास बात है कि एक डेलीगेशन की जल्द मुलाकात की जो सूचना है वो मिल रही है कि सुरेश कुमार खन्ना जी के प्रतिनिधित्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 6800 आरक्षित सूची में चयनित डेलीगेट की मुलाकात होगी। अगर मुलाकात होती है तो अवश्य ही बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ही आरक्षण सूची जारी हुई थी, शेड्यूल जारी हो गया था। इस बार मुलाकात हो तो मे भी यहाँ पर कुछ बेहतर रिजल्ट्स निकल के आए। आप में से बहुत सारे छात्र एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में लगातार सवाल करते रहते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ छात्रों ने जाकर पीएनपी में मुलाकात की। तो पीएनपी के माध्यम से ये सूचना मिल रही है कि जो कोठार की चाबी है उसके माध्यम से ताला खुल चुका है और अब जो प्रत्यावेदन है उनकर जो विचार है वो शुरू हो गया है। और पीएनपी ने ये बताया है कि जो प्रत्यावेदन है उनकी छटनी की जा रही है और इसमें 15 दिन का करीब वक्त लगेगा। और यही सूचना मिल रही है कि 15 दिन तक ये छटनी होगी, मिलान होगा और उसके आधार पर जो सही प्रत्यावेदन मिलेंगे उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी, शासन संस्तुति देगी और इन सब में वक्त लगेगा। मतलब एक कर्मचारी के माध्यम से बताया गया कि पूरा मई का महीना इसी में जाने वाला है। तो ये तय मान के चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रक्रिया मई जून में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, अंडर प्रोसीडिंग ही रहेगी, क्योंकि इधर विद्यालय बंद हो जाएंगे और आपको जून बाद ही जुलाई में ही चीज़ें अस्तित्व में आती हुई दिखाई पड़ेंगी। अभी इसमें इंतज़ार करना होगा, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, क्योंकि कमेटी गठित है भाई। कमेटी का मतलब यही होता है, लेट लतीफ़ी हो ही जाती है कमेटी में, क्योंकि वो इतना अच्छे से एनालाइज करते हैं चीज़ों को, इतना बेहतर सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है कि उसमें समय तो लगता ही है। जैसे नई शिक्षक भर्ती में कमेटी का गठन हुआ, उनके द्वारा इतना अच्छा अवलोकन किया गया कि अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है और अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि कितने रिक्त पद हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी कमेटी गठित हुई है। अब वो प्रत्यावेदनों की जांच कर रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं हमने जांच बैठा दी, बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी तो हमने शिकायतों के निस्तारण के लिए जांच कमेटी बनाई है। बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं और काम हो रहा है और जानकारी यही मिल रही है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग दोस्तों जो एडेड जूनियर वाले हैं फर्जी यूट्यूबर्स के चक्कर में ना पड़ें, अपना वक्त जाया ना करें। मैंने आपको बता दिया मई जून में लगभग कुछ भी नहीं होगा, तो जुलाई में ही आपको देखना होगा। भीषण गर्मी पड़ रही है, आप लोग और एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दें, उसमें थोड़ा सा गहराई लाएं प्रिपरेशन में और गहरी तैयारी करें, ठीक है। और बाकी नगर निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नगर निगम में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती है वो जल्द होगी। रिक्त पदों पर शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकलेगी। अलग अलग पदों पर लगभग 3000 से अधिक पद पिछले कई वर्षों से रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती न होने से नगर निगम का काम प्रभावित है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर काम का अतिरिक्त दबाव भी पड़ रहा है। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया था। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया है कि 1483 समूह ग के और 205 पद समूह ग के खाली हैं। दोस्तों देखा जाए तो एएनएम के 9212 रिक्त पदों पर मुख्य परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी हो चुके हैं। मुख्य परीक्षा लखनऊ में 10 बजे से 12 बजे के मध्य यहाँ पर करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र को upssc.gov.in से डाउनलोड कर लें।
8 मई को लखनऊ में ये मुख्य परीक्षा होगी, सभी लोग संज्ञान ले ले। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं मिल रहा न्याय, तहसील और थानों की कार्यशैली पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवाल के बाद चयनित शिक्षकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड में भी न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बताया गया, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी टीजीटी 21 और 16 के चयनित हैं। 21 के चयनित अच्छे लाल का कहना है कि 31 अक्टूबर 21 को परिणाम घोषित करने के बाद चयन बोर्ड से विद्यालय आवंटित किया गया। उन्हें अमेठी में विद्यालय मिला, लेकिन पद न होने से नियुक्ति नहीं मिली। अंबेडकर नगर की अभ्यर्थिनी रंजन यादव ने बताया कि उन्हें गोरखपुर में विद्यालय आवंटित हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। मीनाक्षी आरती, इन सब चयनितों को आवंटित विद्यालय में नियुक्ति नहीं मिली है। तो भैया आवंटित हो गया विद्यालय, वहां पता चला कि सीट ही नहीं। ये लभेड़ जो है ये सालों से चला आ रहा है। फिर विद्यालय प्रबंधन घुमाता रहता है, फिर कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, तब जाके मतलब देखिए कितनी शोषण की पराकाष्ठा है, मानसिक शोषण है कि आपकी नियुक्ति हो गई और संस्था के द्वारा आवंटन भी कर दिया गया और वहां सीटें खाली नहीं। इसके लिए दोषी कौन है? आखिरकार कौन सा ऐसा पैमाना, कौन सा ऐसा आंकड़ा आपके पास रहता है कि इधर उधर आप नियुक्तियां कर देते हैं और ऐन वक्त पर जब भौतिक वहां पर रूप से छात्र पहुंचते हैं तो पता लगता है सीट ही नहीं दिखते हैं। तो आपने कैसे वहां पे अलॉट कर दिया? और फिर इसके बाद से उसके लिए आप धरना प्रदर्शन करिए, 50 बार चयन बोर्ड के चक्कर लगाइए, तब जाके कहीं न्याय मिलता है। तो इन अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए। और जब 3 दिन लेट लतीफी हो फाइल तो उसमें कार्रवाई की बात कह रहे हैं। यहाँ 3-3 महीने से छात्र भटक रहे हैं, तो इसमें कब कार्रवाई होगी? ये छात्रों का एक बड़ा सवाल है। दोस्तों देखा जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी और लिपिकों के जो ऑनलाइन तबादले हैं वो सबसे पहले शुरू किए जाएंगे। तो ये तबादले कहीं ना कहीं नई भर्ती की सुगबुगाहट है, क्योंकि जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर है। अभी 309 पदों पर नई खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हुई थी, अभी हाल ही में 1-2 साल हुआ है। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मंगाया गया है और जैसे ही यहाँ पर यूपीपीएससी को मिलता है तो इसके लिए जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के आखिर में खंड शिक्षा अधिकारी के लिए विज्ञापन आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी एक मतलब अधिकारी 100 पर भारी वाली कहानी है। हजारों शिक्षक इनके नीचे रहते हैं। तो आप लोग जो भी बीएड के छात्र हैं, बीएड कर रखे हैं, गुजारिश है कि बेहतर तैयारी करिए। खंड शिक्षा अधिकारी जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर ले लीजिए, प्री मेंस होता है, उस आधार पर खूब मशक के तैयारी करिए और एक चयन लीजिए, अधिकारी बनिए, उसके आधार पर अपने भविष्य को उज्जवल करिए। मौका है चौका मारने का, क्योंकि ये भर्तियां बहुत कम ही आती हैं। इधर थोड़ा सा जो शिक्षकों की तादाद है वो बढ़ी है, तो अधिकारियों की डिमांड भी बढ़ी है। और योगी आदित्यनाथ जी भी चाहते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं विभागों में, जो छुटपुट पद हैं उनको पहले भरा जाए। तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर लिपिक संवर्ग में भी भर्तियां आएंगी, तो दोनों में बेहतर मौके हैं, आप लोग तलाश सकते हैं। यूपी से लिपिकों की भर्ती होगी, लेकिन यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती करेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।